पहले आपके बारे में कुछ बताइए। ठीक है जी, नमस्कार। मेरा नाम कमलेश पांडे है। मैं यहाँ पर एक आचार्य के पद पर हूँ। शुरुआत मेरी हुई मेरे गांव से। मेरा गांव यहाँ से अभी करीब 80 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। तो जब आज से 15 साल पहले स्वामी जी गांव में आए थे हमारे, तो वहाँ पर मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो क्योंकि मेरा रुझान जो है पहले से इन चीज़ों में था कि हाँ, धार्मिक कार्यों में, वेद शास्त्रों से संबंधित इन पर मेरा रुचि था। मेरे मन में एक सपना था कि हम पढ़ते थे स्कूलों में कि बनारस विद्या नगरी है, बहुत अच्छा कि वेदों का ज्ञान दिया जाता है, पर कभी देखा नहीं था, जानते नहीं थे उसके बारे में वो क्या होता है। जब स्वामी जी से मेरी पहली बार मुलाकात होती है हमारे गाँव में, तो वो इसके बारे में हम बताते हैं कि कैसे हम इसकी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो शुरुआत में उनका हर गांव-गांव में छोटे-छोटे स्कूल होते थे, जो जिसे हम ग्रामीण विद्यालय बोलते थे। तो उस गांव का कोई भी एक व्यक्ति जो था जानता था मंत्र पाठ वगैरह, वो अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके उनको कुछ मंत्र पाठ श्लोक, जैसे कि विष्णु सहस्त्रनाम है, गजेंद्र मोक्ष है, राम रक्षा स्तोत्र है, तो ये छोटे-छोटे स्तोत्रों को उनको अध्ययन करवाते थे। तो मेरी रुचि उनमें बढ़ी, हमने उन सबका पाठ कंठस्थ किया। उसके बाद स्वामी जी के परामर्श से ही मुझे लगा कि नहीं, मुझे विधिवत इस ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। तो फिर मैं 2007 में इधर गुरुकुल, जो कि अभी हमारा कौसानी में है, यहाँ पर हम आ गए। तो हमने विधिवत इस शिक्षा का अध्ययन किया। लगभग 7 साल लगते हैं इसके अध्ययन। तो अपना अध्ययन कार्य पूरा करने के पश्चात अभी हम यहाँ पर बच्चों को अपने वेदों का ही अध्ययन करवा रहे हैं। वैदिक शिक्षा क्या है? वैदिक शिक्षा का जो जो ज्ञान है, वो विशेष रूप से हम वेदों का अध्ययन करवाते हैं कि वेद शास्त्र, पुराण, ज्योतिष, भागवत, इन सब का अध्ययन करवाते हैं। वैदिक जो शिक्षा प्रणाली है और जो भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, इसमें एक विशेष अंतर ये है, क्योंकि हम जब देखते हैं कॉलेजों में, वहाँ पर भी वेदों का कुछ-कुछ अध्ययन करवाया जाता है। लेकिन अंतर ये होता है कि वहाँ पर बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं और अध्यापक हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं कुछ घंटों के लिए, 6 घंटा, 8 घंटों के लिए, फिर वो अपने-अपने जगह चले जाते हैं। वहाँ पर केवल उस ज्ञान का केवल सैद्धांतिक पक्ष का ही विश्लेषण हो पाता है, अध्ययन हो पाता है। लेकिन एक वैदिक गुरुकुल में जो है, जो वैदिक शिक्षा होती है, वहाँ पर उन जो बातें सिखाई जाती है बच्चों को, केवल बुद्धि के स्तर से ही नहीं, व्यवहारिक स्तर से भी उन्हें समझाया जाता है। मतलब आचार्य जैसा व्यवहार करता है, विद्यार्थी भी उसी तरह से उस ज्ञान को अपने व्यवहार में लाते हैं। तो कैसे एक बच्चा, एक विद्यार्थी, एक छात्र उस ज्ञान को अपने जीवन में उसको ग्रहण करे, वो अपने आचार्य को देखते हुए उसको अपने व्यवहार में लाता है। ये एक विशेषता होती है गुरुकुल की। क्या ये सिर्फ ब्राह्मण के बच्चों को ही मिलता है कि सभी ग्रहण कर सकते हैं? नहीं, वैदिक ज्ञान जो भी द्विज है, जो भी उपनयनधारी व्यक्ति है, वो उसका अध्ययन कर सकता है। क्योंकि एक नियम है शास्त्रों हमारे कि वेद शास्त्रों का अध्ययन वो व्यक्ति कर सकता है जो द्विज है, यानी कि उपनयन संस्कार करने के पश्चात व्यक्ति उन वेदों का अधिकारी हो जाता है। बाकी मतलब आप ध्यान के बारे में क्या बताते हैं? ध्यान मतलब क्या? ध्यान, सामान्यतः हम सब जानते हैं ध्यान मतलब क्या है, लेकिन हम जो उसका मतलब समझते हैं वो थोड़ा सा अलग है हमारे ध्यान प्रणाली से। हम लोग समझते हैं ध्यान का मतलब एकाग्र होना, अपने आप को एकाग्र करना, हम ध्यान लगाना समझ जाते हैं। हम कई बार बच्चों को बोलते हैं कि अरे ध्यान से पढ़ाई कर, तो वहाँ पर उस ध्यान का मतलब एकाग्र होकर पढ़ना, हम ये उसका अर्थ नहीं करते हैं। लेकिन वास्तव में जो ध्यान है उसका मतलब होता है आपको अपनी चेतना को अंतर्मुखी करना होता है। क्योंकि जो मन होता है, मन व्यक्ति को का एक चंचल होने के कारण से, जो वह हम जब समझ गए कि चंचल है, वो बाहर की ओर भटकता है। तो हम अपने मन की वृत्ति को अंदर की ओर जब ले जाते हैं, उसे हम ध्यान कहते हैं। ध्यान की अवस्थाएं क्या-क्या होती हैं? जब हम देखते हैं तो हम उससे हम ध्यान की अवस्था नहीं कहा करें, जब हम व्यक्ति की अवस्थाएं कहें कि चेतना की अवस्थाएं हैं, कि जो हमारा ये मनुष्य तंत्र है, इसकी कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं, तो उसकी बहुत सारी अवस्थाएं होती है। यदि हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो शुरुआती जो 3 अवस्थाएं हैं, वो हर एक व्यक्ति के पास होती है। जैसे कि अभी हम जागृत अवस्था में हैं, जब हम दिन में जगे होते हैं, उसे हम जागृत अवस्था कहते हैं, जब हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियां काम कर रही होती है। और जब हम सोते हैं, तब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, तब हमें अपना खुद का ज्ञान नहीं होता कि हम कौन हैं। ये दूसरी अवस्था हुई। तीसरी अवस्था होती है
स्वप्न की अवस्था। हम सोए हुए होते हैं पर हम कुछ भी चीज़ें हमारे अंदर चल रहा होता है और वो हकीकत नहीं होता है। लेकिन जब तक हम उस अवस्था में होते हैं तब तक हमें लगता है कि हम वो ही व्यक्ति हैं। मतलब वो स्वप्न का संसार स्वप्न तक ही सीमित होता है, वैसे ही जागृत का संसार जागृत तक ही सत्य होता है। लेकिन जिंदगी जो है, जो जीवन होता है व्यक्ति का, वो यहीं तक सीमित नहीं है, यहाँ से ऊपर जीवन शुरू होता है। जो इसके बाद जो चौथी अवस्था होती है उसको हम तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था वो अवस्था है जो इन तीन अवस्थाओं को बनाए रखती है। कि कैसे ये तीन अवस्थाएं बनी रहती हैं, उस अवस्था को भी प्रत्येक व्यक्ति हर दिन वो अवस्था उन व्यक्तियों के पास आती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो वो अवस्था है बहुत क्षणिक होती है, वो एक क्षण मात्र होता है जब वो अवस्था आती है सामान्य जीवन में। जैसे आपने कभी अनुभव किया हो तो बताना कि जैसे कि जब हम शाम को सोते हैं, बिस्तर में जाते हैं, जब हमें सोने जाता है हमें वो तो पता होता है कि हम कब सोने के लिए जा रहे हैं, पर वास्तव में नींद कब आ गई हम वो समझ नहीं पाते। वो एक क्षण होता है जिस क्षण में वो परिवर्तन होता है, हम जागृत से सुषुप्ति में जाते हैं, नींद में जाते हैं। जो वो क्षण आया वो क्षण ही हम उसको तुरीय बोलते हैं। उस तुरीय के कारण ही, चौथी अवस्था के कारण ही हम जागृत से सुषुप्ति में गए। तो हम इस भावातीत ध्यान के माध्यम से क्या करते हैं, हम उस अवस्था को, जो चौथी अवस्था है, वो हमारे अंदर लंबे समय तक बने रहे और उसका हम अधिक से अधिक प्रभाव अपने जीवन में ला पाए। उस अवस्था के कारण से उसी अवस्था को विकसित करने के लिए महर्षि महेश योगी जी द्वारा हमें एक ध्यान की प्रणाली दी गई कि कैसे हम ध्यान करें। तो उस ध्यान का नाम है भावातीत ध्यान, जिसे गीता में निस्त्रय गुण्य कहा गया, गुणातीत कहा गया, तुरीयातीत कहा गया शास्त्रों। तो ये जो उस अवस्था को प्राप्त करना ही हमारे ध्यान का लक्ष्य होता है। यानी कि जो सब कुछ अंदर है हमारे, उस अंतर मन तक पहुंचना, इस ध्यान का लक्ष्य होता है। कि हम अब कैसे पता करेंगे कि वो जो चौथी अवस्था है वो कैसे हमें प्राप्त होगी। तो उसको नापने के कई सारे तरीके हो सकते हैं जानने के। क्योंकि जो वो अवस्था, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति अंदर से जगा हुआ होता है लेकिन बाहर से व्यवहार शून्य हो रहता है, विचार शून्य रहता है। उसके मन बुद्धि में कुछ विचार नहीं होते, लेकिन व्यक्ति पूर्णतः जागृत होता है। तो उस अवस्था का ज्ञान हमें तब होता है जब हम उस अवस्था से बाहर निकलते हैं कि अरे हम तो उस अवस्था में थे। तो मतलब उसको जानने का एक तरीका ये होता है कि मान लीजिए हम ध्यान में, हमने मन में विचार किया आज हम 10 मिनट ध्यान करें। जैसे हम ध्यान में बैठे, हमारे कब आधा घंटा 1 घंटा निकल गया, हमें ज्ञान ही नहीं रहा। जैसे हमारी आंखें खुली, हमने देखते हैं समय कितना हो रहा, तो पता चला कि 1 घंटा बीत गया। तो मतलब आप जो 1 घंटा बीत गया आपको, आप 20 मिनट समझ करके, वो जो 40 मिनट आपका गया वो तुरीय की अवस्था में गया, उसे हम तुरीय कहते हैं। ये उसका एक संकेत है। दूसरा संकेत है कि आप जब ध्यान से उठते हैं तो आपका दिन इतना अच्छा जाता है कि आपको इतना खुशहाली मिलती है जीवन में, लगता है कि सब कुछ मिल गया। और क्या मिला पता नहीं, मिला है अनुभव होता है कि बड़ा अच्छा लगता है उस ध्यान में। ये तो इसको हम तुरीय कहते हैं। इसके बाद 5वीं अवस्था होती है, इसको हम बोलते हैं तुरीयातीत बोलते हैं, जहाँ पर जो आंतरिक जागरण है वो तो बनी रहती है, उसके साथ साथ हमें बाहरी जो व्यवहार होता है उसका भी हमें आभास रहता है। मतलब हम आंतरिक जागरण के साथ साथ जो व्यवहारिक सांसारिक व्यवहार होता है उसको भी निभा रहे होते हैं। मतलब हम जगे हैं तब भी, बाहर से भी जगे हैं, अंदर से भी जगे हैं। और हम सो रहे हैं, हम उसके भी दृष्टा बन जाते हैं कि हम सो रहे हैं। हम स्वप्न देख रहे थे, हमें उसका भी ज्ञान रहता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं। मतलब इन 3 अवस्थाओं के साथ हमारा एक साक्षी भाव बना रहता है कि हम व्यवहार तो कर रहे होते हैं पर हम उस व्यवहार में खुद अपने आप को लिप्त नहीं समझते। हमें लगता है कि हम अलग हैं और ये जो व्यवहार करने वाला जो व्यक्तित्व है दूसरा है। तो व्यवहार जो कर्तापन का व्यवहार, जो कर्तापन का जो आभास है वो नहीं रहता है इस तुरीयातीत की अवस्था। इसलिए इसको कहते हैं साक्षी अवस्था। इसके लिए ऋग्वेद में एक सूत्र है, या कहें एक ऋचा है, एक मंत्र है ऋग्वेद की। उसमें कहा गया है कि दूरे दृश्यम ग्रहपतिम अथर्व। मतलब जब व्यक्ति उस चेतना में होता है तो व्यक्ति अपने आप को, उस ग्रहपति को दूर से आते हुए देखता है। मतलब जो शरीर है, जो वास्तविक जो उसकी अस्तित्व होता है, उन दोनों में अंतर रहता है। इसे हम बोलते हैं तुरीयातीत। सब कुछ होने के बावजूद भी हम उससे परे हैं।
इसके बाद जो अगली अवस्था आती है उसको बोलते हैं भगवत चेतना। भगवत चेतना में हमें ये पता होता है कि कैसे ये सब कुछ व्यवहार चल रहा है, वो कौन से नियम है जिन नियमों से सारा संसार चल रहा हो। तो उस प्रकृति के नियम, उन देवताओं के नियमों को हम समझ पाते हैं कि ये कैसे सब कुछ काम कर रहा है। और जो समझना होता है तो जरूरी नहीं कि अब हमेशा वो चेतना आपके अंदर विकसित रहे। हो सकता है कुछ समय के लिए आपके अंदर वो चेतना आ जाए, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो वो कोई निश्चित नहीं होता। वो जैसे जैसे हम अभ्यास आगे करते हैं तो उस अभ्यास के माध्यम से उसका जो टाइमिंग है, जो समय है, वो बढ़ते रहता है। हो सकता है आज आपने बहुत अच्छा अनुभव किया, उस छठी अवस्था का आपने आज आभास किया, लेकिन कल जरूरी नहीं कल भी आप उसका आभास हो, तो कभी भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो भगवती ध्यान के माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि हम ध्यान का लगातार अभ्यास करें और उस अवस्था को अपने अंदर लंबे समय के लिए विकसित करें। यहीं पर वो भाव होता है जहाँ पर हम जो वास्तविक भक्ति शुरू यहाँ से होती है, इस छठी अवस्था से, भगवत चेतना से। जब हम जान गए कि ईश्वर क्या है, तो ईश्वर के कौन से नियम है, जिन नियमों से सृष्टि चल रही है, तो फिर हम उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए हम ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं। तो उपासना का जो वास्तविक जो महत्व है, जो नाम स्मरण का जो महत्व है, वो इस अवस्था से है। यदि हम इस अवस्था में उस भगवत की उपासना करते हैं तो ही हमें उस भक्ति का पूर्ण फल हमें मिलता है। उसका पूर्ण फल ही अगली अवस्था की प्राप्ति है। मतलब यदि हम ईश्वर को जानते हैं और उस तक पहुंचना चाहते हैं तो हम इस अवस्था के बाद जब हम भक्ति उपासना के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो हमें अगली अवस्था की प्राप्ति होती है, उसे हम ब्राह्मी अवस्था कहते हैं। यहाँ पर हमें लगता है कि हम ईश्वर स्वरूप ही है, ईश्वर मैं ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि की जो भावना मन से निकलती है, उस सातवीं अवस्था का उद्गार, उसका एक संकेत। इस तरह से ये 7 अवस्था है। सामान्यतः ये सामान्य व्यक्ति के लिए शास्त्रों में कही गई। हालांकि इसके बाद भी अवस्था हैं और वो थोड़ा और ऊपर की अवस्था है, लेकिन सामान्यतः इन 7 अवस्थाओं को तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं यदि हम अपना ध्यान अपने वैदिक जीवन शैली का सही से अपने जीवन में उपयोग करते हैं। क्या ये संभव है कि व्यक्ति अपने जीवन को ध्यान के माध्यम से बदल सकता है? बिल्कुल संभव है। व्यक्ति जो है हर समय, कभी भी, कहीं पर भी, कोई भी इस अवस्था को अपने अंदर विकसित कर सकता है, क्योंकि जो देवी चेतना है वो किसी एक व्यक्ति या एक स्थान के लिए नहीं है। वो गुणातीत है, वो त्रिकाला बाधित है। वो कभी भी किसी भी व्यक्ति के अंदर वो चेतना विकसित हो सकती है।